नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को रायसेन के 3 विभागों से लेना करोड़ों रुपए। रायसेन के 3 विभाग ऐसे हैं जिससे मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को करोड़ों रुपए का बकाया लेना है। कंपनी के उप महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग से 3 करोड़ 54 लाख रुपए, महिला बाल विकास से 55 से 60 लाख रुपए और रायसेन नगर पालिका से करीबन 40 लाख रुपए लेना बाकी है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने उनको सूचित न किया हो, लेकिन बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी इन विभागों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। इनके इन व्यवहार से परेशान होकर कंपनी द्वारा इन तीनों विभागों की लाइट भी काटी जा चुकी है। इसके बाद इन विभागों द्वारा थोड़ा बहुत भुगतान करके अपना पल्ला झाड़ लिया। कंपनी के उप महाप्रबंधक ने बताया कि शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग और नगर पालिका तीनों ऐसे विभाग हैं जिन पर सबसे ज्यादा बकाया है। पिछले मार्च माह में नगर पालिका ने जब भुगतान नहीं किया था तब रायसेन शहर की स्ट्रीट लाइट 5 दिन बंद रही थी। इसके बाद नगर पालिका ने लिखित में दिया कि प्रत्येक माह हम 5 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। इसके बाद भुगतान न होने के कारण अब नगर पालिका पर 40 लाख रुपए बिजली बिल बकाया हो गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रही और पेयजल संकट से परेशान नगर पालिका देखना क्या कदम उठाती है। उधर विभाग महिला बाल विकास के ऑफिस की भी बिजली काट चुका है। इसके बाद विभाग द्वारा सिलवानी क्षेत्र से 7 लाख रुपए जमा किया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की बिजली भी एक बार कट चुकी है। महाप्रबंधक का कहना है कि यदि इन लोगों ने शीघ्र भुगतान नहीं किया तो विभाग द्वारा जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। जिले में ऐसे कौन से विभाग हैं जिन पे आपको काफ़ी बकाया लेना है और उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? जैसे कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि टीएल बैठकों में विद्युत बिल के बकाये की जो सरकारी विभाग की सूची साझा की जाए और उनसे अनुरोध किया जाए विद्युत बिल भुगतान हेतु, तो वह सूची हम उनको सबको साझा किए हुए हैं। इसमें बड़े जो प्रमुख बकायेदार हैं, हमारे सबसे बड़ा बकायेदार हमारा शिक्षा विभाग है जिसके ऊपर हमारा 3 करोड़ 54 लाख रुपये बकाया। दूसरा जो विभाग है वो हमारा महिला बाल विकास है जिसके ऊपर हमारा तकरीबन 55 से 60 लाख रुपये बकाया है। और तीसरा हमारा विभाग नगर पालिका रायसेन है जिसके ऊपर हमारा अभी अप्रैल महीने में ही तकरीबन 40 लाख रुपये बकाया आ गया है। क्या कर रहे हैं आप इनसे वसूली के लिए? शिक्षा विभाग की वसूली के लिए हमने उनको पत्र के माध्यम से आगाह किया है कि उसका अतिशीघ्र भुगतान करें, अन्यथा उनके द्वारा जो मार्च महीने में हमें लिखित आश्वासन दिया गया था कि उसका भुगतान भोपाल से विशेषकर किया जाएगा, लेकिन वो भुगतान हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम उनको नोटिस दे करके आगामी कार्रवाई करेंगे। और महिला बाल विकास को भी हमने सूची के साथ में अवगत कराया है कि आपका बिल का भुगतान की राशि काफ़ी बढ़ती जा रही है। विगत माह मार्च में उन्होंने तकरीबन 7 लाख रुपये भुगतान किया था, लेकिन वापस वह राशि बढ़ करके आज 60 से 65 लाख हो गई है, तो हमें उन्हें भी नोटिस दे करके अगली कार्रवाई। नगर पालिका रायसेन ने हमें लिखित में जरूर दिया था कि हर माह हम 5 लाख रुपए चंगी क्षतिपूर्ति की राशि जो केंद्रीय स्तर पे उनकी कटती है उसके अलावा भुगतान करेंगे, लेकिन वो भुगतान हमें प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि नगर पालिका पेयजल की संकट से जूझ रहा है। इस कारण से हम उनको नोटिस दे रहे हैं और अभी हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन अगर वो बकाया में बढ़ोतरी होती है तो जैसा निर्देश प्राप्त होगा हम आगामी कार्रवाई करेंगे। तो क्या फिर आप बिजली गुल कर सकते हैं क्या? जैसे हमें कंपनी से निर्देश प्राप्त होंगे हम उस हिसाब से। आपने बताया कि जिला शिक्षा विभाग पर आपका काफ़ी बकाया है, तो कभी उनका विद्युत विच्छेदन नहीं किया आपने? विद्युत विभाग का शिक्षा विभाग के ऊपर तकरीबन 3 करोड़ 55 लाख रुपये बकाया है। इस संबंध में हमने मार्च माह में उनको सूचना पत्र दिया गया था और सूचना पत्र देने के बाद में विधिवत रूप से हमने जिला शिक्षा अधिकारी के जो कार्यालय का विद्युत विच्छेदन भी किया था एवं उनके द्वारा लिखित में हमें आश्वासन दिया गया था कि भोपाल स्तर पर संभागायुक्त द्वारा केंद्रीय स्तर के ऊपर विद्युत बिल के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। उनके लिखित आश्वासन के आधार के ऊपर हमने उनका कनेक्शन जोड़ा था। कब दिया था उन्होंने आश्वासन आपको? मार्च माह में दिया था, तो तकरीबन 20 से 22 मार्च के बीच। लेकिन अभी तक उन्होंने भुगतान नहीं किया है? उन्होंने भुगतान नहीं किया है। मेरी अभी उनसे फिर से चर्चा हुई थी, उनका कहना है कि हमने फिर से हमारे भोपाल संभागायुक्त को इस संबंध में अवगत कराया है और वो भुगतान करने के लिए। नगर पालिका ने आपका भुगतान नहीं किया था तो आपने शहर की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी थी,
अब फिर चढ़ गया है उनके ऊपर बहुत सारा भुगतान, अब आप क्या करेंगे? देखिए, नगर पालिका को हम फिर से नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया नगर पालिका कई जगह के ऊपर पेयजल की समस्या से जूझ रही है। यह वक्त ऐसा नहीं है कि हम उनका कनेक्शन विच्छेदन कर सकें। हम फिर भी विधिवत रूप से उनको सचेत कर रहे हैं, नोटिस तामीली करा रहे हैं। अगर वो विद्युत बिल का भुगतान नहीं करते, हमें जैसा निर्देश प्राप्त होता है आगामी। महिला बाल विकास का भी आप पे काफ़ी बकाया है, तो कभी आपने उनका विद्युत विच्छेदन किया क्या? जी, महिला बाल विकास को भी हमारे द्वारा सूचना पत्र मार्च महीने में विद्युत बिल बकाया राशि के संबंध में जारी किया गया था एवं बकाया राशि का भुगतान न होने पे उनके कार्यालय का विद्युत विच्छेदन किया गया था एवं उनके द्वारा विद्युत विच्छेदन के पश्चात में 7 लाख रुपए सिलवानी क्षेत्र का भुगतान किया गया एवं आगामी बिल भी उन्होंने सभी क्षेत्रों से मंगा करके प्रोसेस कर लिया था एवं उन्होंने हमें महिला बाल विकास अधिकारी, जिला अधिकारी द्वारा आश्वासित किया गया था कि हम समस्त बिलों का भुगतान कर देंगे, हमारे पास में बजट आ जाएगा। उनकी इस आश्वासन के आधार के ऊपर हमने उनका कनेक्शन पुनः संयोजित कर दिया। अब यदि नहीं जमा करते हैं तो फिर करेंगे क्या आप विच्छेद? अगर वह फिर से बिल भुगतान की राशि नहीं करते हैं तो हम उनको नोटिस तामील करके फिर से विच्छेदन की कार्रवाई करेंगे।